हेलो गाइस, वेलकम टू एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा 6 लेक्चर है रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:7 एंड दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 5:4:6 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो if A save 25% of his income while C save ₹1700, तो फाइंड द सेविंग ऑफ बी। मतलब ये क्वेश्चन देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर, तो सब बना देने का कि यहाँ पे इनकम आएगा, देन यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, देन यहाँ पे आएगा सेविंग्स। ओके, तो यहाँ पे लिख दो ए रेशो बी। मतलब देखो अभी ए बी सी का रेशियो ऑफ इनकम कितना था, 4:5:7। तो 4, 5 और 7 ये ए बी सी का इनकम था। और दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया था यहाँ पे हमें, यहाँ पे दिया था 5, 4 और 6। ओके, और यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ए ने सेव किया है 25% दिया, यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिए, लेकिन सी का अमाउंट हमें दिया है कि सी ने 1700 अमाउंट जो है वो सेव किया है। ओके, तो पूछा क्या है, पूछा है कि बी की सेविंग कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे तो देखो जैसे कि सी की सेविंग तो एग्जैक्टली दी गई है हमें क्या 1700, तो ठीक है, चलो वो तो एकदम क्लियर है। तो अभी कैसा है ना कि अभी देखो ये परसेंटेज में ना, तो इसको हमें एग्जैक्ट रुपीज़ मतलब एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है देखो, ए की इनकम, ओके, देन इसको ये परसेंटेज में दिया सेविंग, कन्वर्ट करने का हमें ए को। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इनकम इनटू परसेंटेज ऑफ सेविंग, इसको हमें क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है ना एग्जैक्ट कितना वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे कर दो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स आ जाएगा ना। तो सेविंग इसकी क्या हो गई, एक्स। ओके, एक्स आ गई ना, सेविंग एक्स आ गई। ओके, तो देखो अभी इसको अपन एक्स ले सकते हैं ना, इसको 4x ले ली, इसको 5x ले ली, 7x ले ली, बट यहाँ पे एक्स नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि अलग है, इसको एक्स ले सकते, इसको एक एक्स नहीं ले सकते। तो क्या रखेंगे अपने एक्सपेंडिचर को ना सेम रखेंगे कि 5 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट। ओके, देखो ये रिलेशन तो हमें पता है ना कि अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करें तो सेविंग मिलेगा। तो फॉर पहला हम ए के लिए देखते हैं, फॉर ए अगर मैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे सेविंग मिलेगा। ओके, सेविंग मिलेगा। तो इनकम क्या था मेरा 4x था, एंड एक्सपेंडिचर क्या है मेरा 5 ले लो ना, एक्स लो ना वाई लो, 5 यूनिट ही रखो इसको। एंड सेविंग हमें क्या मिला था, एक्स मिला था ना, क्योंकि कैसा 25% था इसका। इसको परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए, इनकम इंटू 25% डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे वैल्यू कट के 0 मतलब एक्स आ गई, एक्स आ गई बराबर। तो अभी 5 यूनिट के निकालना है हमें, तो 5 यूनिट के लिए क्या करेंगे कि -5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 4x। तो ये क्या हो जाएगा -3x -5। तो 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x आ गया। ओके, 5 तो मतलब अगर 5 यूनिट होता है 3x, ओके, इसका मतलब क्या है कि ये 5 यूनिट होता है 3x, तो एक यूनिट कितना, तो एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट होगा 3x/5। ओके, तो ये क्या था, ये 5 यूनिट का वैल्यू थी। ओके, ये 5 यूनिट की वैल्यू है। ओके, और ये क्या है 1 यूनिट की वैल्यू। ओके, अगर 5 यूनिट होगा 3x, तो 1 यूनिट कितना होगा 3x/5। ओके, ए के लिए समझ गया, क्लियर, ए के लिए हो गया। अभी हम निकालते हैं सी के लिए। ओके, तो यहाँ पे आओ, सी के लिए फॉर सी इक्वल्स टू, सी के लिए क्या है 7x माइनस 6 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दी है 1700 हो। ओके, ए के बाद सी निकालने की, सी का दिया है, बी का लास्ट में देखेंगे अपन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 6x, तो यहाँ पे 6 यूनिट है ना, तो इसको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 यूनिट कितना ना हमारे पास 1 यूनिट है 3/x, तो 6 यूनिट कितना होगा, देखो जैसे कि 1 यूनिट दिया है हमें, 1 यूनिट का वैल्यू मालूम है ना, 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट होता है 3x/5। अभी जस्ट सुनिए हमने 1 यूनिट कितना होता है, बट यहाँ पे 6 है, तो 6 यूनिट कितना, तो 6 यूनिट के लिए यहाँ पे सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई, जैसे कि 3x/5 इंटू 6, तो ये कितना होगा 6 यूनिट के लिए वैल्यू हो जाएगी इसकी 18x/5। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 18x/5। ओके, ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा इधर थोड़ा समझना पड़ेगा, ये 6 यूनिट ये 5 यूनिट। ओके, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 7x माइनस 6 यूनिट की जगह क्या आ गया, 6 यूनिट आ गया 18x/5 इक्वल्स टू 1700। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा
7 5 35 माइनस 18, 35 माइनस 18 होता है 17x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1700 इंटू 5, ओके। देन सिंपल 1 7 सा देन 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 500 आ गई। क्लियर, x की वैल्यू हमें 500 मिल गई। अब आओ फॉर b के लिए, अभी b के लिए आएंगे ना, तो b के लिए क्या है कि देखो b के लिए हमारे पास तो है, b के लिए हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 4 इक्वल्स टू, अभी ये तो ढूंढना है हमें, ओके, ये तो ढूंढना है हमें जो ब्लैंक स्पेस है, ओके। क्लियर, क्लियर। तो देखो ये 5x माइनस 4 इक्वल्स टू, तो ये तो हमें ढूंढना है, तो हमें इसके लिए क्या करेंगे कि देखो हमारे पास, अब देखो 5x या 5x लिख दो, ओके। अब 4 यूनिट का एग्जैक्ट जैसा निकाला था ना 6 यूनिट का, वैसे निकालो। अगर 1 यूनिट होता है 3x बाई 5, जो कि यहाँ पे मिला था, तो 4 यूनिट कितना, 4 3x बाई 5 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 यूनिट के लिए हो जाएगा 12x बाई 5, 4 यूनिट के लिए, तो कितना हो जाएगा 12x बाई 5। क्लियर, क्लियर हो गया, कुछ डिफिकल्टी नहीं इस ये समझने में, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो अभी यहाँ पे आज यहाँ पे अभी यहाँ ओके, अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 5 5 35 35 माइनस 5 5 25 25 माइनस 12 इज वॉट 13, तो 13x आ गया यहाँ पे, 13x बाई 5, 13x बाई 5, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिली थी हमें 500, यहाँ पे लिख दो 113 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5, 500 सा देन इंटू कर दो 1300, तो मिल गई हमें बी की सेविंग। बी की सेविंग क्या है 1300, ओके। क्लियर, कोई डिफिकल्टी तो नहीं थी यहाँ पे, खाली ये था कि जो भी यूनिट है, जैसे कि यहाँ पे 5 यूनिट था, 5 यूनिट होगा 3x, तो 1 यूनिट कितना होगा 3x बाई 5, तो इसी को ही हर जगह पे यूज़ करना है। अगर 1 यूनिट है 3x बाई 5, तो 6 यूनिट कितना होगा 3x बाई 5 इंटू 6 कर दो, सेम एज 1 यूनिट अगर 3x बाई 5, तो 4 यूनिट कितना होगा इंटू यहाँ पे 4 कर दो, ओके। तो हमें मिल गई बी की सेविंग। क्लियर, अभी आते हैं नेक्स्ट सम पे, ऐसे थोड़े डिफिकल्ट सम लेंगे जिससे आपका ग्रिप जो है रेशियो प्रपोर्शन पे वो स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट सम पे आते, ये लेक्चर का सेकंड सम जो है वो क्या है, ₹23600 was distributed among 48 person which includes male, female and children, okay। तो 2360 रुपीज़ है 23 जो 23600 वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मैन, फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस में, ओके। द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव बाय मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन इज 24:20:15। देखो, ओके, पहले इतना समझ लेते पहले क्या है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन लेंदी है तो एक साथ पढ़ के मतलब नहीं, तो इधर तक पहले समझते हैं कि क्या बोल रहा है, कि ना एक रुपीज़ है, एक अमाउंट है 23600, ओके, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो रेशियो दिया है मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का, वो एक्चुअल में है 24, 20 एंड 15। ये पूरे मेल, फीमेल और चिल्ड्रन की बात करिए, ओके। तो 23600 जो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किसके रेशियो में हुआ, 24, 20 एंड 15 के रेशियो में हुआ, ओके। ये तो पूरे मैन, पूरे फीमेल और पूरे चिल्ड्रन का था, ओके। तो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय ईच मेल एंड फीमेल एंड चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, ईच मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है कि ईच मेल, फीमेल और चिल्ड्रन को कितने रेशियो में मिला है, 6:4:5, ओके। तो बोला फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच मेल। देखो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे बोला है कि ये जो अमाउंट है पूरे मेल, पूरे फीमेल और पूरे चिल्ड्रन में ये रेशियो में डिवाइड हुआ है, और यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिविजुअल मेल को इतना मिला है, इंडिविजुअल एक आदमी को देखो डिवाइड करेंगे ना रेशियो में, तो एक आदमी को इतना 6 रेशियो मिला है, एक फीमेल को 4 मिला है रेशियो में, एक चिल्ड्रन को जो है वो 5 मिला है वो रेशियो में, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल अमाउंट कितना मिला है मेल को, फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच मेल, ओके। तो सब मेल को कितना मिला है, मतलब वही पूछा है ना क्वेश्चन में, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच मेल, तो एक एक आदमी कितना मिला, ओके। ये क्वेश्चन में पूछा है, सिंपल, कुछ डिफिकल्टी नहीं, समझ गया क्वेश्चन यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते, तो आगे क्या सॉल्व करने का, देखो अभी हमारे पास ना मेल के ऊपर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें क्या निकालना है, टोटल मेल के ऊपर निकालना है ना, टोटल
मेल जो अमाउंट है हम क्या करेंगे, टोटल मेल क्या है 24 रेशो है, 24 इंटू ऐड कर दो इसको तो कितना आएगा 59 आ जाएगा। ओके 59 आ जाएगा, 59 इंटू टोटल दिया हमें 23600। ओके देन 59 वन ज़ा 59 4 ज़ा 00 देन मल्टीप्लाई दिस। तो ये इतना मालूम पड़ गया कि जो मेल को जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसमें से वो तो इतना है 9600। ओके क्लियर क्लियर। ये देखो इंडिविजुअल मेल को अभी ना, जो मेल में जो 24 रेशो में जो अमाउंट डिवाइड हुई है ना वो 24 रेशो ये है पूरा। ओके 24 रेशो ये, तो मेल का टोटल अमाउंट तो हमें मिल गया। ओके क्लियर क्लियर हो गया है ना। अभी देखो ना यहाँ पे थोड़ा और इजी वे में जो है वो अपन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे कॉलम बनाते हैं मेल का, देन फीमेल का, देन चिल्ड्रन का। ओके तो यहाँ पे क्या है कि देखो पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि देखो अगर आपको टोटल अमाउंट चाहिए ना मेल फीमेल का, तो यहाँ पे क्या होता है नंबर इनटू ईच करेंगे ना, जितने नंबर ऑफ और ईच अमाउंट करेंगे ना तो आपको टोटल मिलता है ना। यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके तो पहले हमें क्या बोला है कि देखो ईच, अभी यहाँ पे जो कर रहा है ना ये ईच, देखो ईच मेल का रेशो क्या है 6 है, देन ईच फीमेल का रेशो है 4, देन ईच चिल्ड्रन का रेशो है 5। ओके क्लियर, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ओके और ये जो है ना यहाँ पे ये तो है ईच का। ओके ये ईच का। ओके और टोटल जो मेल है, जो टोटल दिया है ना मेल फीमेल के रेशो में, एक सेकेंड ना, यहाँ पे जो दिया है ना टोटल जो दिया है ना हमें मेल फीमेल का जो रेशो टोटल दिया है वो कितना है, मेल फीमेल का रेशो टोटल 24 20 एंड 15। यहाँ पे क्या है 24 20 एंड 15। ओके इतना दिया तो, लेकिन हमें नंबर ऑफ मेल फीमेल का रेशो निकालेंगे ना, यहाँ पे अभी क्या मिलेगा हमें नंबर निकालेंगे। तो 6 रेशो है 24 टोटल रेशो है, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पे नंबर मिल गया मेल का, मेल नंबर रेशो। एंड देन अगर 4 फीमेल है टोटल रेशो 20 है, तो अगर 4 रेशो में डिवाइड होगा, अगर एक को 4 मिल रहा है तो टोटल कितना रहेगा 4 5 ज़ा 20 होता है। ओके अगर एक चिल्ड्रन को 5 रेशो में डिवाइड हो रहा है तो टोटल ऑफ 15 रेशो है, तो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे 5 3 ज़ा 15। ओके तो यहाँ पे हमें मिल गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर तो मिल गया ना हमें, तब ई नंबर्स ऑफ मेल फीमेल मतलब कितने हैं, ईच इतने थे, एक को इतना मिला, टोटल इतना है, तो नंबर हमें मिल गया ना, नंबर ऑफ मेल फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। तो नंबर हमें मिल गया नंबर ऑफ मेल्स, तो नंबर्स हमें जो है वो मिल गए। नंबर्स क्या है 4 रेशो 5 रेशो 3। ओके लेकिन हमें क्या पूछा है, मेल के बारे में पूछा है, तो मेल का ले लो 4 बाई, आपको पता है ना इंडिविजुअल रेशो निकालने, आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर में सीखे थे। देन ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू, अभी इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा टोटल आएगा, टोटल आएगा। ओके क्लियर, तो यहाँ पे क्या है मेल का टोटल हमें लिखना है। ओके क्लियर, तो यहाँ पे दिया है ना टोटल अमाउंट ऑफ 48 पर्सन है, 48 पर्सन है। ओके क्लियर, तो 4 मेल का निकालना डिवाइड बाय रेशो इंटू 48 होगा, देन 12 4 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा, तो 16 मेल तो मिल गए हमें। ओके 16 मेल मिल गए, मतलब टोटल मालूम पड़ा कि 16 मेल है। ओके अगर वैसे आपको फीमेल का निकालना है ना, अब बता देता, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं, बट आपको तो भी सेफर साइड बैठा, तो फीमेल का निकालना है ना, यहाँ पे लिख देना फीमेल का रेशो डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो इंटू 48%, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। ओके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 48%, और इसको कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 4 4 5 20, तो यहाँ पे हमें मिल गए 20 फीमेल्स। ओके ये हो जाएंगे फीमेल्स। ओके वैसे ही अब चिल्ड्रन का भी निकाल सकते हो, तो मेल पूछा है, मेल का आगे से हम सोल्व करते हैं, हमें पता चल गया कि 16 मेल है। ओके तो टोटल अमाउंट मेल में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए 9600, तो टोटल अमाउंट 9600 डिस्ट्रीब्यूट हुए और 16 मेल है, तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच मेल, तो टोटल अमाउंट बाय डिवाइड बाय टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल मेल, तो 16 1 ज़ा 16 6 ज़ा 96 हो जाएगा, मिल गया। तो 600 रुपीज़ ईच मेल को मिले हैं। ओके वैसे आप फीमेल का कर सकते हो, चाइल्ड का ही वैसे ही कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार चाहिए तो मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ वापस से। ये सम देखो, जैसे कि ना हमें 48% दिया गया था क्वेश्चन में, और दिया गया था कि 23600 अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 48% में, विच इंक्लूड्स मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। ओके
जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो था पहले, द रेशो अमाउंट रिसीव बाय ईच मेल फीमेल, वो कितने में रहा? 24, 20 एंड 15। फिर बाद में क्या बोला सेकेंड स्टेटमेंट में कि ईच, देखो यहाँ पे क्या बोला बाद में, रिसीव बाय ईच मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन वॉज 6:4:5। तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो ये रेशो में डिवाइड हुई थी। बाद में क्या बताया कि ईच मेल फीमेल को ये रेशो में अमाउंट मिली है। तो पूछा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय ईच मेल, मतलब एक आदमी कितना पैसा रिसीव हुआ रहेगा। ओके, तो टोटल मेल का एक क्वेश्चन था, तो मेल अमाउंट इक्वल्स टू हमने क्या निकाले, मेल का यहाँ पे 24 ले लिए, 24 लेने के बाद डिवाइड बाय, इसको ऐड करके 59 ले लिए, डिवाइड इनटू अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 आ गया। सेम एज यहाँ पे आप अगर फीमेल का पूछा था, अगर पूछा रहेगा तो फीमेल का कर सकते हैं, 20 आएगा सिर्फ यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा, 59 एंड 23600। ओके, तो हमें देखो पहले वापस से टेबल बनाने लेगा मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन का। तो पहले हमें ईच का दिया था कि ईच मेल फीमेल इतना था, एंड देन वी हैव गिवन द टोटल यहाँ पे दिया था कि मेल फीमेल और चिल्ड्रन के रेशो में कितना डिवाइड हुआ था। देन हमें लेकिन नंबर ऑफ रेशो मालूम करा था कि कितने नंबर ऑफ रेशो में डिवाइड हुआ है। तो टोटल ईच और टोटल की हेल्प से हम नंबर निकाले, 6 × 4 24 होता है, देन दिस सेम। और यहाँ पे तो क्लियर है, आपको मिल गया इंडिविजुअल मेल फीमेल और चिल्ड्रन के नंबर्स के रेशो मिल गए। आपको मेल का पूछा था तो मेल ले लो, क्लियर, मेल का मिल गया। यहाँ पे मेल की अमाउंट भी मिल गई थी हमें, एग्जैक्ट कितनी अमाउंट थी मेल की वो तो हमें मिल गई थी यहाँ पे 9600। ओके, क्लियर। तो टोटल मेल यहाँ पे मिल जाएगा 16 एंड 16 डिवाइड बाय 9600, तो आपको मेल की इंडिविजुअल जो अमाउंट है वो मालूम पड़ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम आज के वीडियो का लास्ट लेक्चर, आज के वीडियो का लास्ट सम। तो ये सम क्या बोलता है, द सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी एंड डी सच दैट बी गेट्स 10% लेस देन ए बट बी गेट्स 20% लेस देन सी, while C and D get 1/3 more than C। मतलब ये क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, वापस एक बार रीड करते हैं वापस से। ओके, तो देखो पीछे हम याद है हमें फ्रैक्शन वाला हम पार्ट किए थे पिछले लेक्चर में कि फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व, फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एंड ऑल, तो उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे। ये सम वैसा ही है कुछ। तो देखो ये सम में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ अमाउंट चार बंदे लोग में डिवाइड हुआ है एक अमाउंट ए, बी, सी एंड डी सच डेट जो बी को है 10% लेस मिला है ए से। ओके, तो पहले तो हम ना परसेंटेज जो भी दिया ना उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी 10% है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। ओके, एंड देन व्हाट 20% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन जो है वो होता है 1/5। क्लियर, ये 1/3 को ना मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है, क्या एग्जैक्टली इसका यूज़ कैसे करना है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको, परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। देन देखो बी गेट 10% लेस ऑफ ए, मतलब अभी ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है, तो बी गेट 10% ऑफ ए, मतलब ए को तो पूरा 10% मिला ही है, बी को क्या मिला, ये एक होता है 10%, ये होता है 100%, ए को उतना मिला बट बी को क्या 10% कम मिला ना, ये 10% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। क्लियर, ये तो अपने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे सम देखे थे ना, तो किसी ने देखा नहीं है ना तो इसके पहले लेक्चर में देखो ऐसे सम हमने सॉल्व किए, फिर भी मैंने ये सम बीच में लिया हो ताकि बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। ओके, तो अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि बट बी गेट्स 20% लेस देन सी। ओके, बट बी गेट्स 20% लेस देन सी, तो अब बी और सी का कंपैरिजन हो रहा है, देन बी गेट्स 20% लेस देन सी ना, तो सी को तो पूरा 5 तो मिल रहा है 100%। ओके, तो बी को कितना कम मिल रहा है 20% ना, तो एक होता है 20% एंड ये 5 होता है 100%, तो एक कम मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा 4। क्लियर, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देन सी सॉरी वाइल डी गेट्स 1/3 मोर देन सी। ओके, अब यहाँ पे किसका कंपेरिजन है, सी और डी का। ओके, डी को क्या मिल रहा है 1/3 मोर देन सी, मतलब सी को 1/3 तो मिल ही रहा है, मतलब जो है ना सी, देखो ये जो सी है ना जैसे कि 1/3 है, हाँ जैसे 1/3 है, समझो 1/3 है, सी को ये थर्ड पार्ट तो पूरा मिल रहा है, बट जो डी को है ना 1/3 मोर मिल रहा है, ये होगा 1/3, ये होगा 100% उसका। ओके, तो सी को 1/3 तो मिल रहा है बट डी को क्या 1/3 ज्यादा मिल रहा है सी से, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर, तो पूछा क्या है अपने को, देन डी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। ओके, तब ए और डी का लास्ट में पूछा है कितना परसेंट इज डी जो मतलब ज्यादा रहेगा।
देन डी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितना भी निकाले ना सब उन सबको मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसे कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। ओके, तो बी कैंसिल, सी कैंसिल, बचा क्या, ए डी। इस इन लोगों के सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी पड़ेगी। यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 बाई इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 4। ओके, देन 4 कैंसिल, ओके, then 4 gone, then 5 ones are, then 5 twos are, then 3 ones are, then 3 threes are 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD 2/3। ओके, ये तो हमें मिल गया AD 2/3। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट परसेंटेज देन D इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है कि D कितना परसेंट ज़्यादा है A के। देखो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, अब परसेंटेज कैसा निकालें, देखो अभी ना थोड़ा रिवर्स जाते परसेंटेज समझने के लिए, परसेंटेज में आंसर लाने के लिए। तो यहाँ पे कैसा है ना कि देखो पहला कंपैरिजन किसके साथ हुआ है कि देखो फर्स्ट कंपैरिजन क्या था, सच दैट बी गेट्स 10% लेस देन ए। ठीक है, देन ए मतलब बी कंपैरिजन ए के साथ हुआ है। फिर से बी का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, यहाँ पे बी का कंपैरिजन हुआ है सी के साथ, है ना। बी का कंपैरिजन हुआ है किसके साथ, सी के साथ। तो देखो ए का जो है 1/3 और बी का है 1/5। जिसका कंपैरिजन हुआ है ना, देखो ध्यान से देखेंगे, जिसके साथ भी कंपैरिजन हुआ है ना वो एक्चुअल में by10 था, देन by5 था, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंपैरिजन लास्ट में किससे किया है, देन डी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। कंपेयर किसके साथ हुआ है, ए के साथ हुआ है ना कंपैरिजन। ए की वैल्यू क्या है 1 2, तो वही वैल्यू को क्या ले लो, बाय में ले लो 1/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50% मोर। क्लियर। अभी देखो जो जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं ना उसको ही बाय मिलेगा। देखो पहला स्टेटमेंट आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। देखो सच दैट बी गेट्स 10% लेस देन ए से कंपेयर हुआ, ए से, तो ए की वैल्यू क्या थी 10 या 1/10। ओके, जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं ना, जिससे भी कंपेयर हो रहा है ना स्टेटमेंट, वही उसी को 1/1 में लेने का। ओके, ये 1 में आया। और सेकंड वाला क्या बोला, बट 20% लेस देन सी, सी के साथ कंपेयर हुआ, सी की वैल्यू क्या थी 1/5। ओके क्लियर, ओके क्लियर, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे तो ए और डी आ गया 2/3, बट लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि देन डी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहा है, ए के साथ कर रहा है ना। ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 ले लो। अगर यहाँ पे बोलता ना डी के साथ कंपेयर करता ना, यहाँ पे ऐसा, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा रहता, देन ए, यहाँ पे ए रहता, यहाँ पे डी रहता ना, अगर देन ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन डी, कंपेयर कर डी के साथ, तो यहाँ पे आता 1/3। बट कंपेयर किसके साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है ना। ए की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो उसको 1/2 में ले लो और इंटू कर दो 100 के साथ, आपको परसेंटेज मिल जाए एग्जैक्ट 50%। ओके सॉर्टेड, क्लियर। ये थोड़ा, ये जो लेक्चर है थोड़ा डिफिकल्ट सम लिए, तो आप थोड़ा लेक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करो।